हाय। हाय। तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन के ऊपर पहले भी बात किए हुए हैं, मतलब ये जो प्राइस एक्शन का वीडियो है उसी के ऊपर ये पता नहीं कौन सा वीडियो होगा, शायद 8वां या 9वां वीडियो होगा। ओके, तो अभी तक जो इस चीज़ में मतलब प्राइस एक्शन में हम लोगों ने देखा है वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस को कैसे रीड किया जाता है, ऑप्शंस सेलर्स को रीड कैसे करना है, और फिर फ्यूचर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। फ्यूचर्स के जब बारे में बात किया तो फ्यूचर्स में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर्स को एक पोजिशनल ट्रेड की तरह हम लोग माने थे। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड की तरह ट्रेडर्स यूज़ करते हैं इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। ओके, ये सुविधा प्रोवाइड करता है फ्यूचर्स। ओके, तो जब हम लोग ये फ्यूचर्स को रीड कर रहे थे उसी टाइम हम मान के चलें कि हम लोग पोजिशनल ट्रेडर्स को भी इसमें कॉपअप कर लिया था। ओके, तो हम लोग जो दो टाइप के जो मेन ट्रेडर्स होते हैं वो है ऑप्शन ट्रेडर्स और दूसरे हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। ओके, पोजिशनल ट्रेडर्स में बहुत टाइप के ट्रेडर्स आ जाते हैं, इसी में इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, और पोजिशनल ट्रेडर इन्वेस्टिंग भी एक पोजीशन बनाना ही होता है। तो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स अलग अलग टाइम फ्रेम का ट्रेडर्स वो भी इसी टाइप का सिचुएशन में आ जाते हैं। तो स्टॉक्स को समझने के लिए पोजीशंस को समझना ही पड़ता है। ओके, तो ये तो मेनली जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की है वो है ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में। ओके, और ये दोनों को देखते हुए हम लोगों को जितना सीखना चाहिए था, उन लोगों का जितना माइंडसेट मतलब जितना उन लोगों का प्रॉफिट या फिर जितना क्या बोलते हैं उसको, जो आइडियल सिचुएशन हो सकता था जिसमें लोग प्रॉफिट बना सकते थे, उनके बारे में देखा। जो कि आइडियल सिचुएशन मेनली हम लोग ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात की, और फ्यूचर्स के जो 3 पावर ऑफ 3 या फिर 3 रूल जो हम लोग बनाए थे उस चीज़ के ऊपर, उसमें देखा हम लोगों ने कैसे वो पोजिशंस को बिल्ड करते हैं मिनिमम स्टॉप लॉसेस के साथ, या फिर मान लीजिए कि कम से कम स्टॉप लॉस के साथ वो कैसे काम किया करते हैं। तो दोनों के लिए सिचुएशन वही है, बस आपको कैसे देखना है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। ओके, तो ये है। ठीक है, अब दोनों में जो ऑप्शंस में जो मेन डिफरेंस था, मेन जो इन लोग का पॉजिटिव पॉइंट था वो था कि इन लोगों को होल्ड करके रखना है। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इन लोग का टाइम इन लोग के साथ है कि more time they hold, they will get the more benefit of it. Okay, so like अगर मान के चलते हैं कि 10 मिनट में अगर 400 रुपये मिल रहा है, तो अगर ये लोग 10 मिनट तक अगर टिक पाएँ तो इन लोग 400 रुपये मिल जाएगा। ये हर बार होता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे जा रहा है। बस इन लोग का जो पोजीशन है उस जो मतलब जहाँ से जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, बस उतना ही। और उसके ऊपर जितना रहेगा वो जितना देर उन लोग अपना पोजिशंस को होल्ड कर पाते हैं उसी के हिसाब से उन लोगों को अपना प्रॉफिट या फिर लॉस डिपेंड करता है। लॉस भी मतलब लॉस तो नहीं, अगर अपना पोजीशंस को अगर वो होल्ड कर पाए तो वो हम लोग का प्रॉफिट ही होने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, ठीक है, पर इसके साथ उन लोग का एक और लिमिट है कि इन लोग का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। इन लोगों को 10 मिनट में 400 रुपये मिलेगा। पर यही अगर फ्यूचर्स के साथ देखें तो फ्यूचर्स के साथ ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि इन लोगों को होल्ड कितना करना है इस चीज़ का पता नहीं है। मतलब ये अगर 10 मिनट होल्ड करें तो भी इन लोगों को 0 भी मिल सकता है और उसमें 1000 भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि पोजीशन ट्रेड अगर कोई ले रहा है तो जितना ऊपर या फिर नीचे जाएगा उतना ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा है, अपना प्रॉफिट या लॉस होने का चांसेस है। ओके, ठीक है, और ये इनका होल्ड करने पे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जैसे कि अपने पोजीशंस को होल्ड करने के लिए बेनिफिट भी है और लॉसेस भी है। जैसे कि अगर मार्केट मूव ही नहीं कर रहा, अपना अगर पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करके रखें तो ये इन लोगों के लिए लॉसेस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अपना इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे फंसा हुआ है वो चीज़ को कहीं और भी लगा सकते थे। ठीक है, तो उस तरह से इनको टाइम लॉस होता है। पर इन लोगों का जो मनी वैल्यू दिखता है वो वैल्यू इन लोगों का घटता नहीं है अगर मार्केट वहाँ पे रेंज में बना रहा तो। पर ये ऑप्शंस के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पहले देख चुका है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर बात करना ज़्यादा मायने रखता नहीं है। तो इससे बढ़ के आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है। मतलब चार्ट्स में हम लोग को, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि हर स्टॉक्स का, हर चार्ट का अपना बिहेवियर होता है। उन्हीं बिहेवियर्स को, जो बैंक निफ्टी का जो कुछ बिहेवियर्स है जो मुझे लगता है, और इंटरडे में कैसे देखना है, डेली चार्ट्स को कैसे रीड करना है, उसको कैसे जो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया था कि फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, वो रूल्स हो गया। रूल्स मतलब साइकोलॉजी, उन लोग कैसे
जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि साइकोलॉजी कैसे डिपेंड करता है, कैसे मार्केट को देखना है, पर उसके साथ साथ जो बिहेवियर रहता है, जो मार्केट का बिहेवियर रहता है, बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहता है। बिहेवियर का मतलब वो है कि अगर आप 10 बार अगर आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया है तो आपको उसका बिहेवियर पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद वो 700 पॉइंट जाता है या फिर 1% जाता है या फिर 2% जाता है, और कितना परसेंट जाने के बाद वो वापस आता है। ये बिहेवियर जरूरी क्यों पड़ता है? क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेडर्स को ये जरूरी है कि उनको पता रहना चाहिए कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करें और कहाँ तक हमको रुकना चाहिए। क्योंकि ये ऑप्शंस की तरह नहीं है कि वो अगर होल्ड करके बैठे रहें 10-15 मिनट 25 मिनट, मतलब एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर मंथली वीकली, जब भी एक्सपायरी डेट आएगा उस टाइम पे उनको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। ये ऑप्शंस नहीं है, ये फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स मतलब पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या चाहिए? पोजिशनल ट्रेडर्स को उनका अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो बुक करना होगा। तो उनको, उनके लिए ये जो बिहेवियर्स को स्टॉक्स या फिर इंडेक्स का बिहेवियर को डिसाइड करते हैं वो बेसिकली फ्यूचर ट्रेडर्स हैं। इनको कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए जहाँ से ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। पर प्रॉफिट बुक करने से पहले भी इन्हें कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिसमें प्रॉफिट हो। इनको डर होना चाहिए, जैसे कि डर होना चाहिए मतलब अपना प्रॉफिट से डर होना चाहिए। देखिए, अगर ये वहाँ पे नहीं निकलते हैं और मार्केट फिर से वापस आ गया तो उनका तो जितना मेहनत किए हुए थे वो भी जाएगा, और उसके बाद फिर से इनको शायद लॉस में बुक करना पड़ेगा। तो अगर ये 5 बार 10 बार तक देखें कि ये 2% जाता है और एक बार ये कोशिश करता है कि ये बैक करे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो जब उन लोगों को देखा है कि 5-6 बार अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है और यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना कि मान लीजिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, तो शूटिंग स्टार बन गया तो ऑब्वियसली ये मानते हैं, चलो अगर 100 में से 100 आउट नहीं कर देंगे, 100 में से 100 का अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो कम से कम 80% का तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। तो ये चीज़, जो ये बिहेवियर होता है, ये जो मार्केट का बिहेवियर होता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करें। ओके, और पोजिशनल ट्रेडर्स को अगर आपको समझना है, पोजिशनल ट्रेडर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता है, कोई लॉन्ग टर्म में ट्रेड करता है, कोई अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में ट्रेड करता है। उस चीज़ को समझने का, जैसे अब देखिए, पोजिशनल ट्रेडर्स किसी भी तरीके का हो सकते हैं, बहुत अलग अलग, जितनी तरह के इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे उतने तरह का ट्रेडर्स हो सकते हैं। पर आपको ये 3 से 4 देखना चाहिए, 3 से 4 एटलीस्ट, 3 से 4 को एटलीस्ट देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग टर्म्स में देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केट कितना ऊपर। डिसीजन क्या लेना है? डिसीजन कुछ नहीं लेना है, मतलब मार्केट का सिनेरियो को हम लोग अपना, उसके हिसाब से हम लोग अपना तैयारी करते हैं कि हम लोगों को अपना पोजीशन साइजिंग करते हैं और उस चीज़ का वेट करते हैं। जैसे कि अगर मार्केट अगर बहुत भारी हो गया मतलब कि हम लोग जो पहले डिसाइड किए थे कि मार्केट बहुत दिन से बुल रन में है, अब धीरे धीरे हम लोगों का अपना पोजीशन धीरे धीरे कम करते जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा दिन से ऊपर साइड जा रहा है, और हम लोग वेट क्या करने लगते हैं कि एक पुल बैक आएगा। पुल बैक यानी कि हमने माने कि मतलब लॉन्ग टर्म में उसका लॉन्ग टर्म में वो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो फिर से बुलिश बियरिश हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्रेशर आएगा, पर कुछ तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये चीज़ का हम लोगों का अंदाज़ा है। तो उस प्रॉफिट बुकिंग को लेकर भी हम लोगों को अपना कितना क्वांटिटी लेना है, कितना हम लोग उसमें कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग करते हैं। तो ये जो पोजीशन साइजिंग या फिर ट्रेड मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करना है, अपना साइकोलॉजी कैसे रखना है, हर दिन हर अलग अलग दिन उसके हिसाब से हम लोग अपना डिसाइड करते हैं कि ये सब जो डिसीजन फैक्टर्स में है, मतलब जो कैसे हम अपना साइकोलॉजी को मेंटेन करें, वो चीज़ को बनाए रखने के लिए हम लोग को अलग अलग ट्रेडर्स का माइंडसेट को एक बार में समझना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को इंट्राडे में देखना पड़ता है कि आज क्या होने का ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो इसमें से शायद 3-4 प्रकार के तो आ ही जाएंगे, मतलब कुछ प्रकार के 3-4 प्रकार के तो चार्ट्स हम लोग रीड करेंगे ही करेंगे। पर जो आज हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं वो चीज़ वो ये है कि देखिए, हम लोगों ने जो ये बात की थी कि मान लेते हैं मार्केट कहीं पे रेंज पे है, यहाँ पे पोजीशन बनाया, क्या बनाया, कुछ नहीं बनाया, हम लोग का वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। वो सब भूल जाते हैं कि पोजीशन में हम लोग कैसे करता था, कैसे नहीं करता था, वो पावर ऑफ 3 की तरफ से बना लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मार्केट ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आए होंगे उनका ऑप्शन के चक्कर में ये ऊपर गया होगा, ठीक है, पहला दिन ऊपर गया, फिर दूसरा दिन कहीं पे यहाँ पे खुला, फिर से दूसरा दिन ऊपर गया, फिर से तीसरा दिन गया, फिर से तीसरा दिन ऊपर गया, ठीक है। अब बात यहाँ पे यह आ जाता है कि ब्रेकआउट जिस दिन हुआ उस दिन तो मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, उस दिन मोमेंटम मिलेगा जिस दिन ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट अगर सही ढंग से हुआ तो यहाँ पे मोमेंटम मिला, जितना मिला, ठीक है।
तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो ऑप्शन में बैठे हुए थे यहाँ पे, बहुत सारे ट्रेडर्स जो ऑप्शन सेलिंग करते हुए जो बैठे हुए थे इस जगह पे, वो बहुत सारे ट्रेडर्स इस जगह पे निकल जाते हैं। इस जगह पे निकल गए बहुत सारे ट्रेडर्स, मतलब अपना पोजीशंस को कट कर दिए। पर बहुत सारे क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे और वो अपना पोजीशंस को कट किए, बहुत सारे नए ट्रेडर्स भी आए, तो वो लोग इस मोमेंटम को करने का मेन कारण यही था कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ आ गए थे। तो ये मोमेंटम फास्ट होने का चांस, ब्रेकआउट के बाद वाला मोमेंटम फास्ट होता है। और ये डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट कब हो रहा है। जैसे कि किसी दिन ये होता है कि मार्केट यहाँ ये जो रेजिस्टेंस मान के चले हैं उसके ऊपर जाता है और यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर देता है। तो जब इस दिन को ब्रेकआउट, तो अगर देखा जाए तो इस जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग तो दे दिया है, पर उस दिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट नहीं हुआ मतलब ये लोग अभी तक डरे नहीं है, कि डरने के बाद फिर से वापस नहीं गया है। तो आज ये भले मोमेंटम नहीं देता, दूसरा दिन अगर फिर से यहाँ पे कहीं खुला और इसको अगर ब्रेक किया तो ये डायरेक्टली, अब इसको डरने का बात नहीं हो, रात भर में वो लोग डर चुके हैं और इसका सीधा मोमेंटम जाता है। ओके, तो ये है मोमेंटम जो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट में हुआ और कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे निकल गए, कुछ ट्रेडर्स एंट्री लिए, और फिर कुछ ट्रेडर्स जो क्लोजिंग होने के बाद ही अपना पोजीशन को कट करते हैं, वो कुछ बच जाते हैं यहाँ पे। तो वो फिर से यहाँ पे आते हैं। जब इसके ऊपर फिर से मार्केट ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे फिर से एक और मोमेंटम आता है। पर बात सोचने वाली ये होती है कि देखिए, जो ये ऑप्शंस कॉल या फिर पुट राइटिंग जो भी किए होते हैं, ऑप्शन सेलर्स आते हैं, वो आधे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे निकल चुके हैं। तो एक मोमेंटम तो पहले ही मिल चुका है, ठीक है। और फिर जो नए ट्रेडर्स आए थे वो भी इस जगह पे बहुत सारे एंटर हो चुके हैं, तो बहुत कोई का प्रॉफिट भी हो चुका है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स अभी भी यहाँ पे मतलब प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो जब इसके ऊपर जाएगा, ये मानते हैं अभी मोमेंटम तो होगा, पर ये जो मोमेंटम हुआ था पहले, जो ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम हुआ था, उसका उतना मोमेंटम होने का चांसेस ज़्यादा नहीं है। चांसेस ज़्यादा नहीं है का मतलब ये है कि हो सकता है 10 बार में 2-3 बार यहाँ भी मोमेंटम मिले। तो हम लोग को करना है, वहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। मोमेंटम मिलता है, अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और भी टाइप के ट्रेडर आते हैं, नए ट्रेडर्स आते हैं, और भी अलग अलग ट्रेडर्स आते हैं, नए ट्रेडर्स आते हैं। और फिर कुछ ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे छोड़ दिए थे, बोले थे कि उन लोग का कुछ रूल्स में होता है कि हम जब तक क्लोज नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं निकलेंगे, तो उन लोग का भी निकला जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ है। अब जब नए ट्रेडर्स आए तो ये मोमेंटम को हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दूसरा दिन वाला कि ये इतना ज़्यादा तेज़ी से हो। तो ये भी हो गया। जब सारे ट्रेडर्स निकल भी गए, दूसरे ट्रेडर्स अपना पोजीशंस भी बना चुके हैं, जितना बना सकते हैं बना चुके हैं, अब ये लोग भी सब कोई अच्छा जगह पे बैठे हुए। अब मानते हैं तीसरा दिन भी यहाँ पे बीच में कहीं खुला जो, और फिर कुछ देर यहाँ पे रेंज वेंज बनाया, उसके बाद फिर इसको ब्रेक किया, लास्ट डे का हाई को ब्रेक किया और ये फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये मोमेंटम और भी ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है, और भी ज़्यादा स्लो होगा, और ये हो सकता है स्लो ना भी ऊपर हम लोग को एक्सपेक्ट करके रखें, क्योंकि अब हम लोग के पास कोई रीजंस नहीं है कि, और फिर इन लोगों का प्रॉफिट्स भी हो रहा है। यहाँ पे कितना मोमेंटम हुआ, कितना दूर तक गया है, वो भी हम लोग को देखना है। फिर अगर यहाँ पे ये भी अगर तीसरा दिन भी अगर चला गया और तीसरा दिन भी कुछ ना कुछ रीजंस बनते हुए तीसरा दिन भी चला गया, तो अब बताइए क्या हुआ है। अब 3 दिन तक मार्केट लगातार ऊपर गया है, ठीक है। 3 दिन तक मार्केट लगातार ट्रेंडिंग में है और ऊपर जा रहा है, ठीक। और ऊपर जा रहा है, इन लोगों को कभी कहीं भी अभी प्रॉफिट बुकिंग का नहीं। तो अभी किसका माइंडसेट अभी हैम्पर हो रहा होगा, ठीक है। अभी जो ऑप्शंस में जो राइटिंग किए होंगे, यहाँ भी ऑप्शंस में राइटिंग, यहाँ भी राइटिंग किए होंगे, उन लोग तो प्रॉफिट में है। पर जो पोजिशनल ट्रेडर्स जो अभी यहाँ पे एंट्री लिए हैं, जो तीनों जगह पे पोजिशनल ट्रेडर्स एंट्री लिए हैं, उन लोग को भी पता है कि हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इन लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट में बैठे हैं तो इन लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना है ऑब्वियसली, क्योंकि इन लोग को भी पता है कि मार्केट कुछ दिन बाद तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो अब जब चौथा दिन अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बना, और चौथा दिन अगर कुछ ऐसा बन गया कि मार्केट कहीं पे ऊपर खुला या फिर इस जगह खुला और कोई हैमर कैंडल बना और उसको अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट का चांसेस है कि यहाँ पे उन लोगों को ये जो हैमर कैंडल बना उसका स्टॉप लॉस लगा के बहुत सारे नया ट्रेडर्स भी इस जगह पे एंट्री लेंगे, ऑप्शंस वाले भी, और ये इन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग भी इस जगह को देखते हुए कि यहाँ पे इसको क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए, और धीरे धीरे मार्केट फिर नीचे आने लगता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे नए ट्रेडर्स एंट्री भी ले रहे हैं, और
ये हो गया एक सिनेरियो। अब ये जो पोजीशंस हैं ये सबके सब तो ये ऑब्वियसली ये प्रॉफिट बुकिंग के वजह से हुआ है, पर मार्केट अभी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ट्रेंडिंग और भी जा सकता है ऊपर। तो जब मार्केट नीचे आया, तो जब मार्केट नीचे आता है तो हर पुल बैक पे बायर्स आ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स आ भी सकते हैं, तो इस जगह पे कहीं पे नीचे आने पे अगर फिर से कहीं पे हैमर बनाता है तो इस जगह पे भी वापस जाता है। अब बात ये आता है कि हम लोग हैमर या फिर शूटिंग स्टार को कैसे डील करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 3-4 तरीके का सेटअप इसी जगह पे बात कर लिया, पर अभी जो सिंपल है इस चीज़ को समझिए। ये वाला ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद 3 दिन जाने के बाद बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ आए थे, उन लोगों का पोजिशनल ट्रेडर्स का प्रॉफिट बुकिंग है। और फिर यहाँ पे जो फिर से आ रहा, फिर से अगर शूटिंग स्टार बना, फिर से मार्केट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस वाले भी एंटर होंगे और यहाँ पे भी ऑप्शंस वाले एंटर होंगे, और शायद यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स भी थोड़े से एंट्री लेंगे, ओके। या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स उतनी एंट्री नहीं लेंगे, उन लोग शायद फिर से इस जगह के ऊपर एंट्री लेंगे, फिर जब इसको फिर से ब्रेकआउट देगा तो, ठीक है, मान के चलते हैं। फिर यहाँ भी होगा, पर उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा, इसलिए रहा होगा। तो इसमें से क्या समझ में आता है कि ब्रेकआउट देता है 2 दिन, तो 2 दिन तक अगर किया, 2 दिन तक अगर मोमेंटम रहा, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड रहा तो ठीक है। पर 2 दिन के बाद हम लोग तीसरा दिन से उम्मीद करते हैं कि मार्केट अब वॉलेटाइल होने का चांसेस है। वॉलेटाइल होने का चांसेस मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर में कॉल राइटर्स को भी एंट्री दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ है, कॉल राइटर्स भी एंट्री ले चुके होंगे, और नीचे भी पुट राइटर्स को भी एंट्री दे देते हैं। तो ये जब दोनों साइड से जो दोनों एंट्री कर चुके हैं, तो अब ये लोग, इन लोगों का प्रॉफिट या फिर लॉस कब होगा, ये दोनों के बाहर जब मार्केट निकलेगा। तो इस वॉलेटिलिटी के अंदर में अब जो भी ट्रेड होगा वो हमारे फेवर में नहीं है। अब इसके ऊपर या इसके नीचे जाएगा तभी हमारे फेवर में। और उसके बावजूद भी अब क्या है कि अगर मार्केट अब पोजिशनल ट्रेडर्स के कंट्रोल में है, पोजिशनल ट्रेडर्स भी एंट्री ले चुके हैं क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब इसके अगेंस्ट जाना, इसके अगेंस्ट मतलब जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है फिर नीचे जाना, नीचे साइड में हम लोगों को अपना क्वांटिटी और कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो नीचे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनका भी प्रॉफिट में, वो लोग भी अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। जो ये पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो भी प्रॉफिट ले चुके हैं एक बार, और जो बचा हुआ है, जो बचा कुचा छोड़ के गए हैं, उन लोग को उससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो लोग भी उतना नहीं करेंगे। हो सकता है ज़्यादा बायर्स आने का चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करने का नसीहत दिया जाता है। तो जो ये हैमर कैंडल में मार्केट ऊपर चला जाएगा, 10, 12, 7, 8 कैंडल अगर अचानक लगातार, जैसे कि ये जो मोमेंटम होता है, जो 3 दिन आने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम होता है, ये बहुत तेज़ी से आता है। तो अगर 7-8 कैंडल अगर बियरिश बन गया मार्केट और अचानक अगर हैमर कैंडल बनता है, तो इसमें भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और इसका भी कम से कम आधा या फिर इतना वो डिपेंड करता है कि कितना आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, मोमेंटम कितना दूर जाता है, तो उसमें भी हम लोग घुस सकते हैं। पर उसके बाद धीरे धीरे जो रेंज बना था वॉलेटिलिटी वाला रेंज में, इसमें हम लोग को कम क्वान्टिटी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास इसमें जाने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। ये था। अब उम्मीद करते हैं कि शायद थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अब चार्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं, ओके। ठीक है, मैंने इस जगह से अपना ट्रेडिंग का जर्नी शुरू किया। देखिए 3 दिन तक यहाँ पे मार्केट बना रहा, रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट किया, ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट इसी जगह पे कहीं पे खुला और फिर से मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आया तो इस जगह पे 2 बार बन चुके हैं, 2 बार बना और फिर तीसरा दिन फिर से मार्केट नीचे आया। अब इस चीज़ को मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ कि अंदर में क्या हुआ होगा, पर मैंने इस जगह से ट्रेड किया है, बहुत बार देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो तीसरा वाला कैंडल था ये बहुत स्लो था, मतलब उतना ज़्यादा मोमेंटम में नहीं आया होगा जितना इस जगह से 2 बार आया ना, इस जगह से मोमेंटम में आया, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 कैंडल आया, 3 कैंडल के बाद देखिए चौथा कैंडल बस ये सुबह को मॉर्निंग में यहाँ पे खुला और बस इसका लो को टच किया और फिर वापस चला गया, और उसके बाद वापस जाने के बाद ये बहुत तेज़ ऊपर गया। और अगर एक और प्राइस एक्शन को समझना है तो इसका जो हाई है, जो लास्ट कैंडल का हाई है, उसके बाद एक और मोमेंटम आया था। तो ये कैंडल बना था, ये इस चीज़ का हम बोल रहे हैं
कि 2 दिन के बाद जो वॉलेटिलिटी मिला हम लोग को, वॉलेटिलिटी मतलब अगर अभी इस जगह में अगर वॉलेटिलिटी देखेंगे तो क्या है वॉलेटिलिटी, देखिए इसमें मार्केट पहले नीचे गया फिर ऊपर भी चला गया, तो ये दोनों को हम लोग वॉलेटिलिटी मानेंगे, ठीक है। अगर फिर से अगर मार्केट इसी जोन में रहता तो यहाँ पे फिर से रेंज बनाता और फिर से नीचे आता, पर ऐसा हुआ नहीं, इसके ऊपर चला गया। मार्केट में हो कुछ भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें, ये ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है। वहाँ पे 5 मिनट का चार्ट में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बनाया था, तो ये ट्रेंड लाइन या फिर इसको ब्रेकआउट भी मानते हैं। यहाँ पे कुछ दिन रेंज में रहा, उसके बाद 1 2 3 दिन के बाद आया, 3 दिन के बाद फिर उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे फिर से, तो ये फिर ऊपर खुल गया और उसके बाद यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके ये फिर से वैसे ही काम किया, फिर से आया, ये देखिए ये फिर से सपोर्ट बनाया, मतलब ट्रेंड लाइन बनाया, 1 2 3 कैंडल लगातार आया नीचे, ठीक है। 3 कैंडल या फिर 2 कैंडल लगातार आया, उसके बाद देखिए तीसरा कैंडल वॉलेटाइल बनाया, तीसरा कैंडल वॉलेटाइल बनाया, मतलब समझ रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेडर्स आते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग होता है, पहले प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर ऑप्शन वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस चीज़ को वॉलेटिलिटी बोलते हैं। देखिए इस जगह पे भी वॉलेटाइल रहा है मार्केट। अब आप यहाँ पे क्या ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं कि ऊपर में जब ये मार्केट नीचे आया, अब आप इस जगह पे ये उम्मीद मत रखिए कि 2 दिन जो मार्केट नीचे गया है तो और मार्केट नीचे ही जाएगा। मार्केट को ब्रेकआउट के टाइम मोमेंटम मिलता है, ब्रेकआउट के बाद एक और दिन, उसके बाद अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो ही छोटी क्वांटिटी में आप धीरे नीचे कीजिए, अगर उसके बाद जब मार्केट अगर कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाता है कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो ये जो आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से कुछ रिस्क लेके उसका प्रॉफिट उसके ट्रेंड में जाइए, क्योंकि अब मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है। कब क्या होगा, अब ये डायरेक्ट वन साइडेड मोमेंटम नहीं देने वाला, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लेके यहाँ पूरा सीधा का सीधा पूरा चला जाए, ये बहुत रेयर होता है। तो जो होता है, जो लगातार होता है, उसी चीज़ के ऊपर ये मोमेंटम हुआ, ठीक है। और ये कैंडल तो बजट वाला था, इसको छोड़िए, ठीक है। फिर से कुछ दिन मार्केट रेंज में रहता है, इस मार्केट को ब्रेकआउट, ये कैंडल ब्रेक करता है, 1 2 3 कैंडल, अगर इसको देखें तो 5 दिन का कैंडल ऐसे ही बिता है। तो इसमें जो भी ये जो मार्केट फिर से नीचे जाता है और फिर अचानक कुछ अगर प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल कुछ दिखता है तो सीधा इतना तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। अब ये यहाँ पे देखिए वॉलेटाइल हो गया मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, यहाँ ऊपर नीचे गया, फिर से यहाँ पे नीचे आया, ऊपर खुला, फिर से नीचे आया। अभी दोनों के बीच में 1-2 दिन रुकेगा, 1-2 दिन रुका, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, फिर से ऊपर नीचे होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ दिन रुका, अब ये ट्रेंड लाइन बनी चुकी है, ये ट्रेंड लाइन बना और यहाँ पे कुछ दिन रुका, उसके बाद फिर यहाँ डायरेक्ट नीचे खुला, फिर से नीचे आता है, फिर 3 दिन का होता है, 1 2 3, फिर से यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट बनाता है, फिर ऐसा ही। देखिए अगर मार्केट ज़्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है तो एक दिन उम्मीद करके रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग होगा और नीचे से भी बाइंग होगा, ताकि ऑप्शंस वाले भी घुसेंगे, दोनों ऑप्शन साइड भी घुसने का चांसेस है, और ऐसा, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं समझाना चाहता हूँ वो है वॉलेटाइल कैंडल। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मार्केट बस ऊपर ही जाते रहेगा। अगर आप अपना व्यूज़ अगर चेंज नहीं कर रहे हैं कि मार्केट का सिनेरियो चेंज हो सकता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर सकते इन द सेंस कि जैसे कि बहुत कोई नए ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि 2 दिन से मार्केट ऊपर गया है या फिर 2 दिन से मार्केट नीचे गया है तो अब और नीचे जाएगा। उस 2 दिन का मार्केट नीचे जाने में ये नहीं समझ रहे कि अभी बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स भी घुस चुके हैं, मार्केट थोड़ा भारी हो गया है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल आउट होगा ना, कुछ तो साफ़ सफाई होगा, तो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। तो प्रॉफिट बुकिंग का अगर मौका मिला तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड जो मार्केट में कैसे ट्रेड करना उसको मैं समझ ही नहीं पाते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो भी सकता है। और फिर बाद में पूछते रहते हैं कि 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा था, हम उसको देखते रह गए और तीसरा दिन हम आए फिर से उधर ट्रेड किया तो मेरे से उल्टा साइड ही चला गया। उल्टा साइड नहीं जाता, मार्केट वैसे ही मूव करता है, हम लोग बस उल्टा नौटंकी करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक कुछ पता नहीं, पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के टाइम पे यहाँ पे रुका 2-3 दिन, फिर 1 दिन ऊपर गया, 2 दिन ऊपर गया, उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, पर इसका स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाता है। देख रहे हैं मार्केट किस टाइप का मूव करता है, ऐसे इससे ज़्यादा कुछ और मूव नहीं किया, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मूव किया, स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है,
स्विंग हाई के ऊपर तक, जब तक इसका अभी तक रेजिस्टेंस ले रहा था, पर स्विंग हाई के जैसे ऊपर गया यहाँ पे मोमेंटम मिला, मार्केट ऊपर खुलता है। यहाँ पे आप जाके देखिएगा, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल या फिर कुछ ऐसा कैंडल बना है। उस कैंडल को गिरने के बाद, उसमें थोड़ा देर रुकने के बाद मार्केट सीधा डायरेक्टली यहाँ तक फॉल किया पूरा, ठीक है। ये अब इसमें देखिए कैसे वोलेटाइल मार्केट के अंदर ही रह सकता है मार्केट, ठीक है। ये मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर में खुला, ऊपर से फिर नीचे आया था, और नीचे से देखिए ऊपर में फिर से नीचे से ऊपर चला गया। तो मतलब हाँ, वो प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, फिर ऊपर भी गया, मतलब दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। और इसी बीच में दोनों दिन मार्केट 1 2 3 4 दिन तक बना हुआ रहा। उसके बाद उसको जब निकाला, उसके बाद फिर से एक आया। अब यही हुआ। अगर ऐसा सिनेरियो देखिएगा तो बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे। ये हो गया। फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग अगर देखना है तो यहाँ पे तो रेंज में बना हुआ था बहुत दिन से, जो हम लोग ऑप्शंस के बारे में सीखे थे, वो चीज़ ये कैंडल में था। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोमेंटम मिला 3-4 दिन से मार्केट ऊपर ही क्लोज हो रहा था, ऊपर ही खुल रहा था। फिर यहाँ पे अचानक से इसके बीच खुलता है और यहाँ पे डायरेक्टली वो नीचे आता है, पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसको फिर से उसी को क्लोज करता है, तो फिर ऊपर चला जाता है, फिर से नीचे आता है। ये फिर से वॉलेटाइल हो गया मार्केट, फिर से यहाँ पे 2 दिन रुका, उसके बाद फिर नीचे क्लोज किया, पर नीचे ज़्यादा उतना नहीं जा रहा था। ये फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से देखिए, फिर से यहाँ पे वॉलेटाइल कैंडल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पे कुछ दिन रुकता है, फिर नीचे आता है, ठीक है, नीचे साइड में। अब यहाँ इसके नीचे ट्रेड करने लगा है, प्राइस एक्शन उल्टा साइड में बनने लगा है। तो अब ये फ्लैग पैटर्न उल्टा साइड में बना। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गया है, मूव किया है, ठीक है। मूव किया, इतना ज़्यादा मार्केट में बायर्स एंट्री ले चुके हैं बहुत सारे, इन लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो जब कुछ भी ऐसा सिचुएशन दिखता है जहाँ के प्रॉफिट बुकिंग होना है, तो ये देखिए फिर से हुआ एक बार, फिर से फ्लैग पैटर्न बनाया, और फिर से ये मूव किया, फिर से यहाँ पे रुका, फिर से कुछ दिन रुका, वोलेटाइल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से 2-3 दिन रुका, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से गया, देखिए फिर से यहाँ पे वही कैंडल बना था, 1 2 3, और फिर से प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल, ठीक है। ऐसे ही मार्केट चलता है, पहले ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के दिन कैसा किस टाइप का मोमेंटम मिला, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि अगला दिन किस टाइप का मोमेंटम रहेगा। अगर आज ही मोमेंटम मिला है, मतलब ब्रेकआउट के दिन ही अगर मोमेंटम मिल गया है, तो उसके बाद इतना उम्मीद मत रखिए कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहेगा। हाँ, मोमेंटम रहेगा, पर उतना वैसा नहीं रहेगा जैसा ब्रेकआउट के दिन मोमेंटम मिला, ठीक है। अब अगर दूसरा दिन भी मोमेंटम मिल गया और दूसरा दिन भी अगर कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है, उल्टा पुल्टा, मतलब मार्केट फिर से रिवर्स नहीं किया है, तो तीसरा दिन भी आप दोनों साइड से तैयार रहिएगा। पर जो बाइंग में जो आपने प्रॉफिट बनाया है, उस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और कम क्वांटिटी में बाइंग के साइड में, मतलब जिस ब्रेकआउट के साइड में, मोमेंटम के साइड में ट्रेड कीजिए और सीधा आगे जाने दीजिए। अगर चला गया वेल एंड गुड, अगर नहीं और कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग के साइड में थोड़ा सा और क्वांटिटी, पर उसमें भी प्रॉफिट जो बनाया है उस चीज़ को ट्रेड करना चाहिए, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो, ठीक है। या भी वही होता है मार्केट में, वही चीज़ हो रहा है सिंपल, 1 2 3। अब देखिए ये चीज़, इतना दिन का रेंज बनाया, अगर ये रेंज को देखिएगा तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स भी ट्रैप हुए होंगे। जब ये इतना बहुत बार का रेंज है ना, तो ये रेंज में पोजिशनल ट्रेडर्स भी और ऑप्शन ट्रेडर्स भी ट्रैप हुए होंगे, या फिर अपना जो भी बना चुके होंगे, पोजीशन बना चुके होंगे। यहाँ पे फिर 2 दिन रुका, इसका ब्रेकआउट दिया तो सीधा डायरेक्ट 3 दिन तक नीचे गिरा। उसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा पोजीशन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे नीचे ऊपर नीचे हो जाता है, फिर ऊपर। मार्केट में ज़्यादातर वैसी सिचुएशन बनता है, आपको बस इंतज़ार करना है कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना आपको पसंद है, आप कहाँ पे कंफर्टेबल है, उसी जगह पे आपको ट्रेड करना है, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। मार्केट, और ये तो बिल्कुल चैनल वाला है,
अब देखिएगा तो ये ऊपर में ये चैनल बना के था, नीचे में ये चैनल बना के था, पॉजिटिव सेंटीमेंट था, और ये वाला ट्रेंड, ये वाला कैंडल तो वो इलेक्शन रिजल्ट वाला दिन का है, उसके बाद अभी नीचे ऊपर जा रहा है। ये वाला ट्रेंड ऊपर गया है, ये आज बजट वाला दिन का था, एक दिन यहाँ पे नीचे आया था पर यहाँ पे रुका ही नहीं, मतलब जो चाहिए था ना हम लोगों को कि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रुकना चाहिए, रुका ही नहीं और सीधा ऊपर चला गया। तो एक दिन भी यहाँ पे आके रुका नहीं है, ना ही यहाँ पे जैसे आज के बाद आज जो हुआ है वो देखिए सबसे बढ़िया क्लोजिंग दिया है 52,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो कल फिर से इसी जगह पे कहीं पे मार्केट खुलता है, इसको अगर ब्रेक करता है तो शायद एक मोमेंटम मिल सकता है, पर फिर भी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट है इन द सेंस ये कि पर शायद कल को एक रिस्क लिया जा सकता है। ओके ठीक है, पर आज वो भी था कि बजट डे था, इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम था मतलब सेंटीमेंट ट्रेड हो रहे थे। ठीक है, तो ये था ठीक है। तो हम होप करते हैं कि देखिए हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि ब्रेकआउट क्यों होता है, ऑप्शंस सेलर्स का पोजीशन कटते हैं, इसलिए हम लोग सब में बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई एंट्री करे और उनका जो ट्रेड लिए हुए हैं तो वो जब देखिए हम लोग इंटरडे ट्रेडर्स हैं, तो हम लोग इंतज़ार क्या कर रहे हैं अभी तक का जो भी सीखे हैं उसमें कि पहले दूसरों को एंट्री करने दीजिए, उसके बाद जब एंट्री कर चुके होंगे तो हम लोग ये होप में नहीं रहेंगे कि हम लोग का एंट्री लेने के बाद कोई और भी हम लोग के बाद मार्केट में आएगा, बल्कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आने दे रहे हैं, सबको आने दे रहे हैं, और उन लोग का जब स्टॉप लॉस कटेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तब हम लोग करेंगे। तो अभी पहला चीज़ क्या हुआ, जब ब्रेकआउट क्यों होता है, ब्रेकआउट में अगर रेंज में अगर है तो ऑप्शन ट्रेडर्स भी आएंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड आएंगे। हम लोग ये सोच के नहीं बैठेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं नीचे जाएगा, वो डिपेंड करता है कि मार्केट पहले क्या है, उसके हिसाब से हम लोग बस अपना पोजीशन साइजिंग को और अपना रिस्क को मैनेज करते हुए, मनी मैनेज करते हुए हम लोग अपना ट्रेड करेंगे। ओके, पर हम लोग बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर जाए, थोड़ा सा रुके और उन लोगों को डराए, और डरने के बाद जो भी होगा हम लोग इसमें ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। और अगर ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे कि पहला ब्रेकआउट होने के बाद हम लोगों को ये उम्मीद रखना चाहिए कि यहाँ पे मोमेंटम होगा। अगर मोमेंटम आज नहीं हुआ तो कल दूसरा दिन होगा, अगर आज ही हो गया तो दूसरा दिन कम मोमेंटम होने का चांसेस है। ओके, अब 2 दिन होने के बाद अब हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, कितना ज़्यादा आया है उसके हिसाब से जैसे पोजीशन साइजिंग वाले लोग को भी थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस 2 दिन ऊपर गया, यहाँ पे तुरंत सामने ही क्लोज दे दिया, यहाँ पे भी बना दिया, तो हाँ भले ग्रीन कैंडल है पर ज़्यादा मूव नहीं किया, तो उस चीज़ में क्या प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ना होना है। ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट दिखना चाहिए, ब्रेकआउट का नेचर दिखना चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए, एक थोड़ा अच्छा खासा मूव आना चाहिए। उसके बाद जब 2 दिन के बाद हम लोगों को ये उम्मीद रखना चाहिए कि अब मार्केट वॉलेटाइल होने का चांसेस है, तो हम लोगों को अपना पोजीशन साइजिंग को उसके हिसाब से डिपेंड करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर कहीं पे ग्रीन कैंडल फिर से बनाता है तो तीसरा दिन तो ये मान के रखिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट सुबह मॉर्निंग में खुला और कुछ भी ऐसा कैंडल बनाया है, फिर कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनाया कि मार्केट को लगे कि अब इसके ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी मार्क करके नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हैं, तो ट्रेडर्स आते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, और नीचे से आने के बाद भी फिर नीचे से ऊपर भी बहुत तेज़ी से आता है। इसी वॉलेटिलिटी का बात कर रहे हैं, यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट होता है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूज़न रखते हैं हम लोग कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग ऊपर ही आएंगे, और पहले जहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए था वहाँ पे ट्रेड नहीं किए। अगर हम लोग यहाँ ब्रेकआउट में ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाया तो भूल जाइए, इस जगह पे तो ट्रेड करने का भूल ही जाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ब्रेकआउट में जितना पैसा बनता है उसका हम लोग रिस्क लेते हैं, कुछ परसेंट का, एटलीस्ट 20-30% का ट्रेड लेते हैं, मतलब 20-30% का रिस्क लेते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। और फिर इसके आने के बाद अगर आपने पैसा बनाया, फर्स्ट मूव में अगर पैसा बनाया तो सेकेंड मूव का, उस मूव में जो पैसा बनाया उसका थोड़ा सा 20% रिस्क लेके फिर से उसका दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर मार्केट इसी जगह पर रहा तो फिर से ऑप्शन ट्रेडर्स दोनों साइड बनाते हैं, फिर से पैसा फिर से ऊपर जाने का चांसेस है, और फिर 2-3 बार जाता है, फिर मार्केट नीचे आने का चांसेस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पोजिशनल ट्रेडर्स आया, यहाँ पे मार्केट रुका 2-3 दिन, फिर देखिए यहाँ पे 2 दिन गया, 2 दिन ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका 2-3 दिन, फिर से वहाँ 2 दिन
फिर ऐसे ही मार्केट मूव करता है, ज़्यादा थोड़ी ना झंझट है। अगर 3 दिन लगातार हो रहा है तो पोजीशन ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उन लोग बस अब कुछ ऐसा चांस देखना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई मार्केट से सिनेरियो चाहते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। अब जब देखिए, जो पहले जो हम लोग इनका डरने का बात कर रहे थे, जो ऑप्शंस का डरने का बात कर रहे थे, तो इन लोग भी जब इन लोगों का जब प्रॉफिट हो रहा है तो इन लोग भी तो डरेंगे। इनके लिए और ज़्यादा डर है, क्योंकि इन लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि हम लोग को प्रॉफिट लेना कहाँ है और कहाँ पर नहीं लेना है। इन लोगों को उतना डिसाइड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को मार्केट खुद देता है। इन द सेंस कैसे, क्योंकि मार्केट में जितना देर तक ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, पर इन लोगों को होल्ड करने का पैसा नहीं मिलता। इन लोग का अगर मार्केट अगर फिर से नीचे आके यहाँ पे रुक गया ना, जहाँ से शुरू हुआ था, तो इन लोग को जीरो मिल जाएगा, जीरो। और अगर इसके नीचे चला गया तो अभी भी इन लोग का लॉस होने का चांसेस है। ठीक है, तो ये इसलिए इन लोगों को भी डरते हैं। ओके, ये था पहला चार्ट। जो पहले जो इंट्राडे में हम लोग को कैसे देखना है, इस मोमेंटम को कैसे क्या करना है, कैसे हम लोग को उस मोमेंटम को हैंडल करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है उसके हिसाब से। ये सेटअप नहीं है, सेटअप अलग अलग टाइप के होते हैं। हैमर कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल। जैसे हैमर कैंडल की बात करते हैं, जो ट्रेंड के साइड में ही हम लोग को ट्रेंड, जैसे अगर मार्केट अभी ब्रेकआउट दिया है तो हम लोग को उस टाइम पे हैमर ढूंढना चाहिए, मतलब सपोर्ट ढूंढना चाहिए। सपोर्ट ढूंढने के बाद यहाँ पे फिर से अलग से बायर्स आएंगे, इसलिए ठीक है, ये हैमर अलग है। और यहाँ पे भी हैमर पे कोई काम करता है, तो यहाँ पे अलग, ये हैमर पे कोई ट्रेड कैसे कर लेता है, क्योंकि अगर ये जो रेंज का जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लेने के उसको दिखाता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत कोई ट्रेड करता है। पर अगर आपको मोमेंटम वाला ट्रेड करना है तो ये बेटर है। ठीक है, ये एंट्री के लिए सही है, पर कम क्वांटिटी में, जब तक ये ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक इसको ठीक समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कहाँ क्या कितना ट्रेड करना है। क्योंकि आप जब तक रिस्क मैनेज नहीं करेंगे अपना हिसाब से, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत बहुत मुश्किल है प्रॉफिटेबल होना। ठीक है, तो ये था। अब अगला दिन हम लोग कुछ और टाइप का चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग छोटे फ्रेम में कैसे थिंकिंग रखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे पोजीशन साइजिंग करते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए अभी हम लोग देख रहे थे। और अगर कोई देख रहा है तो जाइएगा और ये जो 3 कैंडल वाला उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और ब्रेकआउट के बाद कैसा मोमेंटम होता है वो सबको, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये रेंज बनाया, मोमेंटम हुआ, ये वोलेटाइल मार्केट का। ये चार्ट में आप इसका मैप बनाने का यानी कि कुछ कोशिश कीजिए कि सबको ट्रेंडिंग दिखने का, मतलब उसको लिख के रखिए या फिर चार्ट में देखिए, वो पैटर्न बनाइए। अब जब बनाइएगा तभी आपको दिखेगा, कुछ करिएगा तभी आपको दिखने भी लगेगा, समझे? तो करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये था। दूसरा दिन हम लोग कुछ और टाइप का पैटर्न्स को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता है, कैसे हम लोग को डिसाइड करना है वो चीज़। तो बेसिकली यही सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हम लोगों को इंट्राडे में कैसे पोजीशन साइजिंग करना है, कैसे थिंकिंग रखना है, साइकोलॉजी, वो चीज़ पहला ये वोलेटाइल कैंडल वाला आपको पता रहना चाहिए। वोलेटाइल कैंडल हम लोगों को बहुत कोई सोचता नहीं है, इसलिए बहुत कोई लॉस करता है। यहाँ ये बात सच है कि मेरा ये पूरा का पूरा नहीं है, मेरा ये पूरा का पूरा अपना थ्योरी नहीं है, बहुत कुछ मैंने सीखा भी है दूसरों से, उनका भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।